Welcome students, I am Dr. H.S. Kumawat from SPC Government College Ajmer. Today we are discussing about the techniques of material control. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल की केवल नेम्स बताए थे, जिसमें वेरियस लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं. लेवल्स आर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल्स. तो लेवल्स फिक्स कर देते हैं और उतना मेंटेन रखना होता है स्टॉक का जिससे कोई परेशानी नहीं हो और प्रोडक्शन में कोई बाधा नहीं हो, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहे और हम ऑर्डर फुलफिल कर सकें. तो एक टेक्निक्स तो वेरियस लेवल्स डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट है EOQ. EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जो हम ऑर्डर देंगे परचेज करने के लिए तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम कम मात्रा में कम क्वांटिटी परचेज करेंगे तो हमको बार बार मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, जिससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी. और यदि हम ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी परचेज़ करते हैं तो उसको स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, गोडाउन पे जो पर्सन होगा उसकी सैलरी देनी होगी और हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी. इसलिए ऐसी मात्रा जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, उसके रखने की लागत दोनों मिनिमम हो, तो ऐसी मात्रा को हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. वापस समझते हैं हम, किसी वस्तु का जिस मात्रा में हम आदेश देंगे उस आदेश की मात्रा को हम बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी. तो जब हम परचेज करते हैं कम मात्रा में परचेज करेंगे तो सामग्री बार बार क्रय होने के कारण क्रय से संबंधित खर्चे बढ़ जाएंगे. और यदि हम अधिक मात्रा में आदेश देते हैं तो फिर हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी. इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऑब्सोलेंसेस यानी अप्रचलित होने की संभावना हो सकती है. और उसका मटेरियल का इंश्योरेंस कराना पड़ सकता है, गोडाउन का किराया देना पड़ सकता है. इस प्रकार उसके भंडारण पर लागतें यानी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो ज़्यादा मात्रा में खरीदने पर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है, और कम मात्रा में खरीदने पर परचेज से संबंधित खर्चे बढ़ जाते हैं. अतः ऑर्डर ऐसी मात्रा का दिया जाना चाहिए जिससे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों कम से कम हो. दोनों कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिक कॉस्ट भी कम होगी. इस मात्रा को हम बोलते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आगे हम डिटेल में समझेंगे. तो एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टेक्निक है ABC एनालिसिस. इसका मतलब होता है कंपनी में वेरियस टाइप्स के मटेरियल होते हैं, तो सबका ध्यान रखने के लिए सभी मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी. तो A कैटेगरी में वह आइटम रखते हैं, वह मटेरियल रखते हैं जो कॉस्टली होता है, जो सबसे महंगा होता है, ज़्यादा महंगा होता है, उसको A कैटेगरी में रखते हैं और उसकी मात्रा कम होती है. और C कैटेगरी में जो सबसे सस्ता होता है वह रखते हैं और उसकी मात्रा अधिक होती है. B कैटेगरी में मीडियम साइज़ का, जिसकी कॉस्ट मीडियम हो, न ज़्यादा न कम, वह B कैटेगरी में रखते हैं. इस प्रकार सारे मटेरियल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. A कैटेगरी सबसे महंगा वाला, C कैटेगरी सबसे सस्ते वाले और मीडियम रेंज वाले B कैटेगरी में रखते हैं. तो A कैटेगरी में सबसे महंगे वाले मटेरियल आइटम्स होते हैं. इसका मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली है. यदि वह चोरी हो जाता है, लॉस होता है, तो ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा हानि होने की संभावना होती है.
अतः एक कैटेगरी जो सबसे महंगे हैं उन पर ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है और उन पर ज़्यादा कंट्रोल करने से कॉस्ट हमारी कम होगी। इस प्रकार ABC एनालिसिस हम आगे डिटेल में फिर वापस समझेंगे। नेक्स्ट है 2 बिन सिस्टम। 2 बिन मतलब कंपनी में बिन, जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ बिन बना दिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट बिन और सेकंड बिन, तो सेकंड बिन से जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया जाता है और हम उस पर नज़र रखते हैं, तो सेकंड बिन में यदि मटेरियल कम होता जाता है तो फर्स्ट बिन से उसमें भरते जाते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम चलता रहता है। इसको बोलते हैं 2 बिन सिस्टम। यह भी मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं जो हम देख रहे हैं। ये देखिए आप, देयर आर सो मैनी टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। लेवल सेटिंग, अभी मैंने आपको बताया, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल, ये हम फिक्स करते हैं। इनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। आज हम देखेंगे फॉर्मूलाज भी किस प्रकार फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो, उस ऑर्डरिंग क्वांटिटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थर्ड ABC एनालिसिस, अभी मैंने आपको बताया सभी मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। 2 बिन सिस्टम, 2 बिन रखते हैं। सेकंड बिन जैसे जैसे खाली होता जाता है तो फर्स्ट बिन से उसको भरते जाते हैं और हम और परचेज करते रहते हैं, ताकि सेकंड बिन से जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया, यदि सेकंड बिन में खाली होता है तो हमारा कंट्रोल रहता है और परचेज करने का ऑर्डर देते रहते हैं। इस प्रकार प्रोडक्शन रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है FNSD एनालिसिस। ये सब हम बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ नेम्स। VED एनालिसिस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, मटेरियल टर्नओवर और पीरियडिक यानी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आज हम देख रहे हैं स्टॉक लेवल्स तो कैसे डिसाइड करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीऑर्डर लेवल। नाम से क्लियर है आपका, रीऑर्डर यानी ऑर्डर वापस देना है, पुनः ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल। Reorder level is a level of stock fixed between minimum level and maximum stock level will be sufficient to meet requirements of production during lead time। समझते हैं हम इसको। सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम लेवल। हम हमारे माइंड में सेट करते हैं, जैसे गोडाउन भरा हुआ है और वहाँ से यानी स्टोर में जो माल भरा हुआ है वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू कर रहे हैं, स्टोर से मटेरियल इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और मैक्सिमम लेवल होता है सबसे ज़्यादा लेवल, मतलब पूरा मान लो भरा हुआ है गोडाउन तो सबसे ऊपर तक जो है वो है मैक्सिमम लेवल। अब हम जैसे जैसे प्रोडक्शन में मटेरियल कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारे गोडाउन में से मटेरियल कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा तो हमको भविष्य में और मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही मैक्सिमम लेवल से हम नीचे आए, हमारे गोडाउन में माल कम होता जा रहा है, तो हम देखेंगे कि अभी आधा बचा हुआ है और ऊपर से खाली हो गया, तो हम उसी समय वापस ऑर्डर देंगे परचेज करने के लिए। मीन्स रीऑर्डर यानी हम परचेज करने के लिए दोबारा ऑर्डर देंगे और परचेज करने वाला माल उसको आने में टाइम लगता है। वो ट्रक से आएगा या सप्लायर को टाइम चाहिए, तो उस दौरान रीऑर्डर लेवल से जो नीचे वाला हमारा रॉ मटेरियल है वह प्रोडक्शन में काम आता रहेगा। इस प्रकार आप समझ गए कि मैक्सिमम लेवल से नीचे आते हैं और माल कम होता जाता है हमारा रॉ मटेरियल, तो हम पुनः ऑर्डर देते हैं परचेज करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो बिल्कुल क्लियर है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच में होता है रीऑर्डर लेवल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन
इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उससे हम उसमें देखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट इज़ मिनिमम स्टॉक लेवल, इसको सेफ्टी स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। देखो मिनिमम स्टॉक लेवल अभी मैं समझा रहा था आपको, सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम लेवल, उससे नीचे आते हैं रीऑर्डर लेवल। तो जब हमने रीऑर्डर दिया यानी और परचेज़ करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, लेकिन जो हमने ऑर्डर दिया परचेज़ करने के लिए उसको मटेरियल को आने में टाइम लगता है, उस दौरान प्रोडक्शन के लिए हम मटेरियल को यूज़ करते जाते हैं और रीऑर्डर लेवल से भी मटेरियल कम होता जाता है और नीचे लेवल पर आ जाता है। तो वहाँ हम फिक्स कर देते हैं मिनिमम लेवल, यानी इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मिनिमम लेवल फिक्स कर देते हैं कि इतना माल तो कम से कम हमारे पास रहना चाहिए जिससे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मिनिमम स्टॉक लेवल। इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम विच शुड ऑलवेज बी मेंटेन इन स्टोर्स so as to avoid the risk of stoppage of production due to shortage of material। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, उसमें से लेस करेंगे नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल, बिल्कुल क्लियर है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा लेवल, जो हमारा स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा जितना लेवल हम मेंटेन करेंगे उसको बोलेंगे मैक्सिमम लेवल। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि हम लेवल मेंटेन करते हैं इससे ऊपर तो हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको बियर करना पड़ेगा और दूसरे काम हमारे रुक जाते हैं कैपिटल के अभाव में। इसलिए हम मैक्सिमम लेवल फिक्स कर देते हैं, इससे ज़्यादा हम स्टॉक में मटेरियल नहीं रखेंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, जो हमने सबसे फर्स्ट में कैलकुलेट किया था रीऑर्डर लेवल, वह लेंगे रीऑर्डर लेवल, फिर उसमें प्लस करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों का ऐड कर दिया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन में दे हुई रहती है, उसमें से लेस करेंगे फिर मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आपका मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दे रखी तो उसके स्थान पर हम EOQ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज स्टॉक लेवल, अभी हमने मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम यानी मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों कैलकुलेट किए, तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। एंड लास्ट इज डेंजर लेवल, इसका नाम से क्लियर है, डेंजर लेवल वह होता है जो मिनिमम लेवल से भी नीचे होता है, क्योंकि सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम लेवल, उसके नीचे रीऑर्डर लेवल, उसके नीचे मिनिमम लेवल, उसके नीचे डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल से बिल्कुल क्लियर है कि हमारा रॉ मटेरियल ही फिनिश होने वाला है, और यदि रॉ मटेरियल फिनिश हो गया तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, और प्रोडक्शन बंद हो गया तो सेल्स वाला जो ऑर्डर हमको मिला हुआ है वह भी कैंसिल हो सकता है, और इस प्रकार फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए यदि स्टॉक लेवल डेंजर लेवल पर आ जाता है तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे जितना संभव हो सके 5 से ही परचेज़ कर लेना चाहिए, चाहे इसे मैक्सिमम ज़्यादा कॉस्ट पर मिल रहा हो, लेकिन प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। डेंजर लेवल इज़ फिक्स्ड बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल which represents the quantity of stock at which
स्पेशल स्टेप मस्ट बी टेकन टू ऑब्टेन इमरजेंट सप्लाई ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू कैरी आउट प्रोडक्शन। वापस देखते हैं हम मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम थर्ड नंबर देख रहे हैं मैक्सिमम लेवल। यदि मैक्सिमम लेवल में री ऑर्डर क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो री ऑर्डर लेवल में हम प्लस करेंगे EOQ, बाकी फिर माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम री ऑर्डर पीरियड। एवरेज लेवल समझ में आ गया, मिनिमम मैक्सिमम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। थैंक यू।